पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त तहरीके अदम एतमाद का शोर बहुत सुनाई दे रहा है, जिसके जरिए मुत्तहिदा हस्ब इख्तलाफ वजीर आजम इमरान खान को उनके ओहदे से हटाना चाहती है, जबकि हुकूमत अपना दिफा कर रही है। दोस्तों, ये तहरीके अदम एतमाद क्या रंग लाती है इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन आज की वीडियो में आपको बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको तहरीके अदम एतमाद के तमाम उतार चढ़ाव का अंदाजा हो जाएगा। ये 1 नवंबर 1989 की सुबह थी, जब पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 40 किलोमीटर दूर मरी की पहाड़ियों में वाक़या पंजाब हाउस के लॉन में मुस्लिम लीग और उसकी इत्तेहादी जमातों के अरकाने कौमी असम्बली जमा थे। पंजाब हाउस के बड़े हाल में इजलास चल रहा था और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI की क़यादत नशिस्तों पर बराजमान थी। इस दौरान मुसलसल राब्ते हो रहे थे। इस इजलास में तवज्जो का मरकज पंजाब के वजीर आला मियां नवाज शरीफ थे, जो बज़ाहिर सबसे ज्यादा बाइख्तियार और अच्छे राब्ता कार नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर उनकी इस अहमियत और इख्तियार की वाज़ेह झलक नजर आ रही थी। हाल के बाहर बरामदे में वफाकी दारुल हुकूमत से आए सहाफ़ियों का बड़ा गिरोह मौजूद था, जबकि लाहौर से आए चंद सीनियर अखबार नवेस और एडिटर्स भी वहाँ मौजूद थे, जिन्हें मियां नवाज शरीफ ऐसे मौके पर सुलह मशवरे के लिए बुला लेते थे। मियां नवाज शरीफ की मीडिया टीम के एक रुकन सिराज मुनीर भी लाहौर से आए थे, जो खालिस लखनवी अंदाज में मुंह में पान चबाते, चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट सजाए सहाफ़ियों को बताते हैं कि मंडी लगी है, सौदे हो रहे हैं, भाव ताव का बाजार गर्म है। इस सारी गुफ्तगू का पस मंजर ये था कि वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में जमा करवा रखी थी, और अब हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने हामी अराकीन असम्बली की हिफाजत कर रही थी, ताकि मुखालिफ ग्रुप उन्हें काबू न कर लें। इस्लामाबाद में भी माहौल इससे मिलता जुलता था। बेनज़ीर भुट्टो अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए सरगर्म थी। पीपल्स पार्टी और उसकी हामी जमातों के अरकान को सुबह सरहद के वजीर आला आफ्ताब शेरपाव पहले पेशावर के 5 स्टार होटल और फिर वहां से सवाद मुंतकिल करके महफूज कर चुके थे। उनकी यह कार्रवाई हस्ब इख्तलाफ के लिए कुछ सरप्राइज की हैसियत रखती थी, क्योंकि हुकूमती अरकान को अपोजिशन की पहुंच से इस कदर दूर कर दिया जाएगा जहां पहुंच आसान न हो। इस हवाले से अपोजिशन ने सोचा नहीं था। सीनियर सहाफ़ी अजहर सोहेल अपनी किताब साजिशों का दौर में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ IJI की तहरीके अदम एतमाद की मंजर कुशी करते हुए लिखते हैं कि 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का अरसा पीपल्स पार्टी और IJI दोनों के लिए गोया इंतहाई सख्त वक्त था। 23 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली के स्पीकर को जमा करवाई गई, तो किसी को अंदाजा ही नहीं था कि हफ्ता भर में मामलात कहां से कहां जा पहुंचेंगे। वो लिखते हैं कि बहुत से हुकूमती अरकान असम्बली ने अदम एतमाद लाने वालों को यकीन दिला रखा था कि वो बेनज़ीर हुकूमत का तख्ता उलटने में अपोजिशन की पूरी मदद करेंगे। इस हवाले से सिंध के बास नाराज अरकान पर भरोसा किया जा रहा था, और वाकया यह है कि IJI वालों ने इन्हें रावलपिंडी में जो मराहत फराहम कर रखी थी, वो अगर कहीं पीपल्स पार्टी वाले फराहम कर देते तो यूं कहिए कि मुल्क में तूफान आ जाता। लातादाद अरकान असम्बली को मरी में मौजूद पंजाब हुकूमत के रेस्ट हाउसेज और होटलों में ले जाकर रखा गया था। उधर पीपल्स पार्टी वाले आखिर वक्त तक बेखबरी और बेयकीनी में मुब्तला रहे, और इनके इंटेलिजेंस इदारे इन्हें सब अच्छा की रिपोर्टें देते रहे। इसलिए इन्हें यकीन ही नहीं था कि ऐसी कोई तहरीक आएगी या ऐसे हालात पैदा होंगे, मगर तहरीक आई और वो हालात भी पैदा हुए कि एक बार तो पीपल्स पार्टी वालों को भी छठी का दूध याद आ गया। 23 अक्टूबर 1989 से 1 नवंबर तक के 10 दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक ऐसा अशरा था जो मुल्की सियासी तारीख पर अपने गहरे असरात छोड़ गया। 23 अक्टूबर को जब सरप्राइज देते हुए अपोजिशन जमातों के इकट्ठ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने 237 के ऐवान में 86 अरकान के दस्तखतों के साथ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा कराई, तो उसी रोज हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM ने हुकूमत से अलहदगी और अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया। तभी MQM का यही दावा था कि 11 महीने में मुआहिदा कराची की किसी शक पर अमल नहीं किया गया। अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर इमरान फारूक और डिप्टी पार्लिमानी लीडर डॉक्टर अमीनुल हक, मौजूदा वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत करने वाले 86 अरकान में MQM के अरकान शामिल नहीं थे।
पार्लिमानी अमूर के वजीर खारजा अहमद तारिक रहीम ने जब MQM के अरकान कौमी असम्बली से MNA हॉस्टल में मुलाकात की तो उनका मौक़िफ़ था कि उनके फैसले पार्टी की हाई कमान करती है और इन दिनों हाई कमान MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन और चेयरमैन आज़म अहमद तारिक की शक्ल में मुतहरिक और मौसर थी। पीपल्स पार्टी के साथ MQM का मुआहिदा टूटने पर कराची के बाज़ इलाकों में मिठाई तकसीम करने की खबरें भी अखबारात में शाया हुई। जिस रोज़ अदम एतमाद की तहरीक असम्बली सेक्रेटरिएट में जमा कराई गई, उसी रोज़ रावलपिंडी से कौमी असम्बली के रुकन शेख रशीद अहमद ने दावा किया कि हमने बाजी जीत ली है। अपोजिशन जमातों ने ऐवान में 129 अरकान की हमायत का दावा किया। फाटा से कौमी असम्बली के 8 अरकान में से 4 अपोजिशन के साथ और 4 ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। बेनज़ीर भुट्टो ने ऐलान किया कि पार्टी से बेवफाई करने वालों का सख्ती से मुहासबा किया जाएगा, लेकिन उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को जमहूरी अमल का हिस्सा और अपोजिशन का जमहूरी हक करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आज़म के शोहर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि शर्त लगा सकता हूँ मामला उल्ट होगा। पीपल्स पार्टी के ज़राए पर उतमाद थे कि अपोजिशन को अदम एतमाद की तहरीक में ज़्यादा से ज़्यादा 102 वोट मिल पाएंगे। जोड़ तोड़ के हवाले से ये नहायत ही दिलचस्प सरगर्मियाँ थीं कि एक तरफ अपोजिशन पीपल्स पार्टी और इसकी इत्तेहादी जमातों को तोड़ने की कोशिशों में मशरूफ़ थी, तो दूसरी जानिब खुद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के 3 अरकान कौमी असम्बली मखदूम अहमद आलम अनवर, गुलाम मोहम्मद अहमद मानिका और रईस शबीर अहमद ने अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखतों से लाताल्लुकी का तहरीरी बयान जारी कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने ऐवान का इजलास तलब करने की तहरीक पर दस्तखत किए थे, जिसे इनके इल्म में लाए बगैर अदम एतमाद की तहरीक में बदल दिया गया है। दूसरी जानिब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के चौधरी अनवर अजीज़ भी खुल्लम खुल्ला हुकूमत के साथ खड़े थे। उन्होंने ऐवान में अदम एतमाद की करारदाद पेश होने की हमायत में खड़े होने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं था कि हुकूमती कैंपों में सब शांति थी, वहाँ भी आग बराबर लगी हुई थी। हुकूमत की जानिब से सबसे दिलचस्प मामला वजीर मुमलिकत बराए इफरादी कुव्वत तारिक मक्सी का था, जिन्होंने ऐन बहरान के दौरान अदम एतमाद की करारदाद सामने आने से अगले रोज़ हुकूमत को आगाह किया कि इन्हें अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की हमायत के लिए राब्ता किया गया है। सरकारी तौर पर जारी किए जाने वाले एक बयान में बताया गया कि वजीर मुमलिकत तारिक मक्सी ने हुकूमत की हमायत जारी रखने के लिए मुकम्मल वफाकी वजीर बनाए जाने, एक पजेरो गाड़ी और 2 करोड़ रुपए नकद दिए जाने का मुतालबा किया, जबकि उन्होंने सरमायाकारी बैंक का लाइसेंस देने की फरमाइश भी की और हुकूमत को अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। सरकारी बयान के मुताबिक वजीर आज़म ने वजीर मुमलिकत तारिक मक्सी को फौरी तौर पर उनके मनसब से बरतरफ कर दिया, जिसके फौरी बाद तारिक मक्सी ने पार्टी की बुनियादी रुकनीत छोड़ने से इनकार करते हुए तहरीकी अदम एतमाद की खुली हमायत का ऐलान कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने अपने अरकान कौमी असम्बली को हिदायत की कि वह अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के दौरान इस ऐवान में न आएँ, अलबत्ता तहरीक नाकाम होने पर फौरी ऐवान में आ जाएं और वजीर आज़म को एतमाद का वोट दें। बेनज़ीर भुट्टो ने अदम एतमाद की करारदाद को अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश करार दिया, लेकिन उन्होंने इसमें बैरूनी हाथ के इम्कान को अक्सर मुस्तरद कर दिया। दिलचस्प पहलू यह है कि उस दौरान हुकूमती नुमाइंदों और अपोजिशन नुमाइंदों के दरमियान बाज़ाब्ता मुलाकातें और मुज़ाकरात होते रहे, जिनमें रूल्स ऑफ गेम तय किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली मलिक महराज खालिद की सदारत में हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए इफ्तिखार गिलानी, एतजाज़ एहसन, तारिक रहीम और अपोजिशन की जानिब से गुलाम हिदवाएं, चौधरी अब्दुल गफूर और शेख रशीद ने मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुज़ाकराती टीमों ने अवाम को पुरअमन और पुरसकून रहने का पैगाम भी जारी किया, जिसमें पार्लियामेंट हाउस से इनको दूर रहने, कोई पोस्टर ना लगाने और जज्बात में ना आने की अपील की गई। ऐसा नहीं था कि उस वक्त अमेरिका की कोई दिलचस्पी नहीं थी। अमेरिकी इंतज़ामिया ने भी एक बयान जारी किया कि पाकिस्तान का मुंतखब ऐवान जिस पर एतमाद का इजहार करेगा, अमेरिकी इंतज़ामिया उसके साथ पूरी खुशदिली से काम करने को तैयार होगी। 2 नवंबर को कौमी असम्बली का इजलास मुनक्किद हुआ। दोनों तरफ से 2-2 अरकान ने तकरीरें की और फिर वोटिंग हुई। अपोजिशन को 107 और हुकूमत को 124 वोट मिले। ऐवान में जियो भुट्टो के नारे लगे। सीनियर सहाफ़ी अजीम चौधरी कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के शोहर आसिफ अली जरदारी के हवाले से इन्हीं दिनों में मिस्टर 10% की इस्तिलाह मंजर आम पर आई। उन्हीं दिनों में बेगम आबिदा हुसैन के घर पर एक वाइट पेपर तैयार किया गया, जिसमें हुकूमत की बदअनवानियों की तफसील बयान की गई।
फिर मियां नवाज शरीफ के इस वक्त के करीबी सहाफ़ती मुशीरों में शामिल हुसैन हक्कानी और मुस्तफ़ा सादिक ने वफाकी हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात की एक मुहिम शुरू की और फिर मेलोडी में वाक़या होटल में हुकूमत की करप्शन के खिलाफ मुहिम के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें यह वाइट पेपर तकसीम किया गया। अजीम चौधरी का कहना है कि यह बात अहम है कि जिन दिनों वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई, उस वक्त मियां नवाज शरीफ पंजाब मुस्लिम लीग के सदर और उनके जनरल सेक्रेटरी गुलाम हैदर वाई कौमी असम्बली में डिप्टी अपोजिशन लीडर थे। इन दिनों उस वक्त के सूबे सरहद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और आफ्ताब शेरपाओ वज़ीर आला थे। इसलिए आफ्ताब शेरपाओ की निगरानी में कुछ हुकूमती अरकान असम्बली को राब्ते से बचाने के लिए सवाद ले जाया गया। उस दौरान सेनेट के एक रुकन जो साबिक ब्यूरोक्रेट थे, रकम से भरे थैले लेकर सवाद जा रहे थे कि रास्ते में शेरपाओ हुकूमत ने उन्हें धर लिया और उनसे रकम भी बरामद कर ली गई। इस तरह यह मामला काफ़ी ख़राब हो गया। अजीम चौधरी का कहना है कि उस बात का इम्कान बहरहाल फिर भी मौजूद था कि बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई वज़ीर आज़म बन जाते, अगर डिप्टी लीडर अपोजिशन गुलाम हैदर वाई वज़ीर आला पंजाब मियां नवाज शरीफ को यह मशवरा ना देते कि वज़ारत उस्मा गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को मिलेगी, आप तो वज़ीर आला ही रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वाक़या.com की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।